तब मोदी जी क्या गारंटी दिए हैं? काराकाट में आए थे, वो चाइनीज माल वाला गारंटी होता है उनका, एक दिन में उड़िया जाए। सुनो, मोदी जी बिहार में आके गारंटी दे रहे हैं कि तेजस्वी को चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लेंगे। सबसे पहले जितनी जनता है, जो हमारे देवता रूपी श्रोता है, सबको पैर छू के प्रणाम। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं पहली बार बड़े भैया तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, तेज प्रताप भैया, जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे सम्मानित नेता जितने भी हैं, सबको दिल से प्रणाम और ढेर सारी स्वागत। मैं आया हूं अपने बड़ी बहन के लिए, मैं उनके साथ हूं, आप लोग साथ हैं? अरे पगले तो हल्ला करके और हाथ उठा के बताओ। 1 तारीख को हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है और इसी ऊर्जा के साथ हम लोगों को अपनी दीदी को सांसद बनाकर भेजना है दिल्ली। तो भेजोगे ना? क्योंकि हम भी बहुत सारे चुनावी माहौल में घूम रहे हैं, तो इस बार तो बहुत बुरा हाल है उधर का, क्योंकि घूमने के बाद ही पता चलता है। हम लोग तो सिनेमा वाले लोग हैं, हमें तो संगीत से मतलब होती है, लेकिन जाने के बाद समझ में आया। और जहां तक आप लोगों ने तेजस्वी भैया को उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनते हुए देखा ही था, और 17 महीने में जो 17 साल बने हुए वो 17 महीने में हो गए। तो सोचो कि आप लोगों ने छोटा सा कार्य दिया, उन्होंने अपने ऊर्जा से इतना बड़ा किया। नौजवानों में यही ताकत है, और आज इनका सभा में यूट्यूब पर देखते रहता हूं। ये जहां जाते हैं वहां इंसानों का भीड़ नहीं होता है, भूकंप आ जाता है। तो ये आप सबकी मोहब्बत है, और आज हम सब आए हैं तो अपने दीदी के लिए आए हैं। तो दीदी को सांसद बनाना है ना? पक्का ना? तो 1 तारीख भूलाई 1 नंबर पर अखियों बंद करके तब बोलो तो वही जी जाए। तो मैं चाहता हूं कि भैया का तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं गाना गाऊंगा लेकिन भैया के बोलने के बाद गाऊंगा, और हम भैया जाएंगे उसके बाद हम जितना देर ले कहबल उतना देर ले गाए, ठीक बा? तो हम चाहते नहीं भैया से बात करिए। चलो बैठ। मंच पर उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी जी किए ना, केवल भाषण किए। अब बिहार आकर के मुद्दे की बात करनी चाहिए। मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, जो बेरोजगारी की बात करे, गरीबी की बात करे, महंगाई कम करने के बारे में बात करे, जो नौकरी देने के बारे में बात करे, किसान भाई के आय को दुगुना करने के बारे में बात करे। ये होना चाहिए। लेकिन मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे। अगला 5 साल अगर जीतेंगे तो मोदी जी क्या करेंगे ये नहीं बता रहे। यहाँ आकर के कहते हैं ये विपक्ष वाला लोग ना मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे बताओ, मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? शादी में। अरे ब्याह होला तब ना मंगलसूत्र पहनाओ। तो नौकरी लगी तब ना बढ़िया से ब्याह होई। मोदी जी तो कितना लोग इनकी नौकरियां छीन लेला। लेकिन तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो कम से कम कुछ 1000 लोग तो बिया किया होगा कि नहीं किया होगा नौकरी लगने के बाद? तो उन लोग तो मंगलसूत्र पहनाया, यानी तेजस्वी ने मंगलसूत्र पहनाने का अवसर नौजवानों को दिया। और यहाँ मोदी जी खाली मौ बोलते हैं, मौ से मछली। इनका एजेंडा सुनो, मौ से मछली, मौ से मटन, मौ से मंगलसूत्र,
माँ से बोलते हैं आरजेडी वाला मुजरा करता है, माँ से मुजरा, माँ से मंदिर, माँ से मुसलमान, माँ से मस्जिद। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक और शब्द है माँ से, महंगाई। तो महंगाई के माँ भी नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी का बाव नहीं निकलता, गरीबी का ग नहीं निकलता। बताओ कितना नौजवान यहाँ बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताओ। कितना पढ़ा लिखा बेरोजगार है, हाथ उठा के बताओ। और कितना पढ़ा लिखा बिना बिया वाला बेरोजगार है, हाथ उठा के बताओ। अरे बिया करेंगे बाकी ना, नौकरी चाहिए नू, असली मुद्दा बानू बेरोजगारी। देखिए सुनो, बेरोजगारी हम लोगों का असली दुश्मन है। और ये भाजपा के लोग केवल बिहार आकर के तेजस्वी को, लालू जी को गाली देते हैं, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। अरे 90 से पहले किसी को खटिया पे बैठे देता था क्या? तो आप लोग देखिए, हम लोगों ने काम किया 17 महीने, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई। इन लोगों के भाई के लिए, फिल्म वाला लोग के लिए हम लोग पॉलिसी बना रहे थे, फाइनल था। स्पोर्ट्स का हो गया पास, फिल्म वालों का, फिल्म स्टूडियो का, आप लोगों का सारा हम लोग इनिशिएटिव, हम लोगों खुद बैठ करके एक एक चीज जुड़वाने का काम किए। पास होना था पॉलिसी, लेकिन इतना में चाचा जी पलट गए। चाचा जी पलट गए। अगर नहीं पलटे होते तो 10 लाख लोग के सरकारी नौकरी मिल गया होता। लेकिन चाचा जी जहां भी रहे सुखी रहे, मेरा पूरा सम्मान उनके प्रति है, रहेगा। लेकिन देखो भाई, तेजस्वी आज आप लोगों से कहने आया है, देश का संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा खतरे में है। और ये चुनाव देश बचाने के साथ देश को बनाने का भी चुनाव है। संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र, गंगा जमीनी तहजीब को बचाने का ये चुनाव है। इसलिए आप सब लोग आप एक होकर के, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सबको तेजस्वी साथ लेके चलने का काम करेगा। एकजुट रहिए। आज हमको बैठ के बोलना पड़ रहा है, कमर में हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने कह दिया था दूसरा चरण के बाद ही तेजस्वी जी बेड रेस्ट कीजिए। हम डॉक्टर साहब को बोले अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी के बेड रेस्ट नहीं करा देते। और ये जो आप लोगों की दीवानगी है, इसी का दीवाना तेजस्वी है। आप सब लोगों ने मालिक है, जो ताकत दिया, जो प्यार दिया, जो समर्थन दिया, तभी हम लोग लड़ पाते हैं। तब मोदी जी क्या गारंटी दिए हैं? काराकाट में आए थे, वो चाइनीज माल वाला गारंटी होता है उनका, एक दिन में उड़िया जाए। सुनो, मोदी जी बिहार में आके गारंटी दे रहे हैं कि तेजस्वी को चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लेंगे। और इधर तेजस्वी परसा के गारंटी दे रहा है, नौकरी देने का गारंटी दे रहा है। और आप लोग सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसलिए जब तेजस्वी ने नौकरी दिया तो हर जात के लोगों को दिया, हर धर्म के लोगों को दिया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको मान, सबको सम्मान दिया। और आज मोदी जी कहते हैं कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे। तेजस्वी का क्या गुनाह है कि 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया,
इन्वेस्टर मीट करा के निवेशकों से बिहार में निवेश के लिए 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया। तेजस्वी का क्या गुनाह है कि पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का 75% देश में सबसे ज्यादा आरक्षण दिलवाने का काम किया, जाति आधारित गणना कराने का काम किया। और मोदी जी, तेजस्वी आपसे हिसाब मांग रहा है, तब आप कहते हो कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे। तेजस्वी को कहते हैं कि हमको चुनाव हरा रहा है तो जेल भेज देंगे। यही प्रधानमंत्री जी रोड शो, एयर शो कर रहे थे। हम बोले हम जॉब शो करेंगे और जॉब शो हमने किया है। इसलिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जो कहा है वो किया है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मोदी जी को हम कह देते हैं, हम बिहारी बानी, खाटी बिहारी, एक इधर भपकी से डरने वाले नहीं हैं। जब लालू जी मोदी जी अडवाणी जी से ना डरे तो लालू जी के लेकवा डरा जाए। लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ज्यादा समय हम लोगों के पास नहीं है। आगे भी और कार्यक्रम में फुलवारी शरीफ हमको जाना है। यहाँ खेसारी जी आए, हम इनका भी स्वागत करते हैं कि परसा में ये आप लोगों के बीच मेरी बहन मीशा भारती के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। और देखो, हम लोग नए लोग हैं, नए सोच के नया बिहार बनाना है। इसलिए ज्यादा समय नहीं, बस आप सब लोगों का साथ चाहिए। हम मिलके एक नया बिहार बनाते हैं और देश में ऐसा सरकार लाते हैं जो नौकरी देने का काम करे, जो गरीबी महंगाई को दूर करे, जो बिहार को विशेष रूप से ध्यान दे करके बिहार को आगे ले जाने का काम करे। इसलिए आप सब लोगों से पहले 1 तारीख को 1 नंबर पर खड़ा होना, 1 तारीख को 1 नंबर EVM पर लालटेन पर बटन दबा करके बहन मीशा भारती जी को भारी बहुमत से जिताने का काम कीजिए। जिताइएगा ना? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, दोनों हाथ ऊपर करके। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। परसा की जनता जिंदाबाद। अब आप लोग तेजस्वी भैया जिंदाबाद।